नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। ये दिन हर साल उपभोक्ता अधिकार और आवश्यकताओं के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को पूरी तरह से संरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा कि उपभोक्ताओं को ये अधिकार है कि उन्हें उचित मूल्य पर सही उत्पाद मिले। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सही उत्पाद नहीं मिलने पर उपभोक्ता फोरम में शिकायत करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट के जरिए कहा कि हमारा प्रयास उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिलावटी खाद्य उत्पादों और धोखाधड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। देश भर में लगभग 3 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। कल 1,40,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं प्रदेश में भी कोविड-19 टीकाकरण अभियान जारी है। बूंदी जिले में आज 50 केंद्रों पर टीके लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,17,726 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कल 125 लोग इस बीमारी से ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,453 हो गई है। कल 250 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। सर्वाधिक 49 मामले जयपुर जिले में मिले। 7 जिलों में कोई नया मामला नहीं मिला। राज्य में इस बीमारी से अब तक 2,790 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 96.68% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 1 करोड़ 10 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हो गए हैं। इस समय देश में 2,19,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए 10,32,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इस कार्यक्रम के लिए 2,60,000 से अधिक शिक्षकों और 92,000 से अधिक अभिभावकों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है। इस बार ये कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 75वां संस्करण होगा। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश भर से लोगों के विचारों, रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यटक वाहन चालकों के लिए नई योजना की घोषणा की है। इसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन चालक अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण से परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। यह अनुमति जरूरी दस्तावेज और फीस जमा करने के बाद जारी की जाएगी। नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 113 पर कल देर रात एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ये हादसा एक तेज रफ्तार कार के मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से हुआ। इसमें मोटरसाइकिल पर सवार तीनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। तीनों मृतक आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही गर्मी का असर भी बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 36.7 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में रिकॉर्ड किया गया। भरतपुर में 35.4, जैसलमेर और जोधपुर में 34.7, बीकानेर में 34.3, अजमेर और जयपुर में 34 और कोटा में 33.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।